हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी की बुक है उसको फॉलो करेंगे एंड ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस कोर्स में हम कैसे पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी फंडामेंटल जो भी थ्योरी होगा उसको हम कवर करेंगे एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी उस चैप्टर में प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस यदि इजी हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कोर्स किन के लिए है? यदि आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, आप दोनों ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं ये जो कोर्स है इसके अंदर जितने भी डिफिनीशंस होंगे, जितने भी एक्सप्लेनेशन होंगे जो कि लिखे होंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, आपको पढ़ाऊँगा हिंदी में। तो आप दोनों ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये चैप्टर 1 है, रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। ओके, तो हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम लिख रखा है कि हमारा नंबर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है एंड जो हमारे जितने जो भी नंबर्स हैं उसके कितने सब डिवीज़न हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये जो आप अभी देख रहे हो, हम इन्हीं जितने भी टॉपिक्स आपको सब टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्शन हुआ, इंटीजर हुआ, होल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर क्या होता है। मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप यदि आप मोबाइल डिवाइस पे भी देख रहे हो तो आपको अच्छे से नज़र आए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर क्या होता है। तो अ नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिकल जो नंबर है ये गणित की एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं, उसको इंगित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यदि आपसे बोलूं कि आप मुझे 5 रुपये दो, तो आप किस तरीके से जानोगे कि 5 रुपये मतलब क्या? आप काउंट करोगे, आप वहाँ पे नंबर का यूज कर रहे हो। आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर चल के जाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? मैंने नंबर का यूज किया। आपने ओलंपिक्स जो प्लेयर होते हैं या फिर कोई भी गेम होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको नंबर दिए जाते हैं। ओके, तो जो नंबर होते हैं, तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक नंबर दिया जाता है एंड उसी के नंबर के द्वारा हम उन सारे प्लेयर्स को जानते हैं। आपने अक्सर क्रिकेट या फिर फुटबॉल में देखा होगा कि उनके टी शर्ट पे उनके नाम के साथ नंबर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर जो है हम किसी प्लेयर को इंगित करने के लिए या फिर उसके नाम को जानने के लिए हम एक नंबर देते हैं। ओके, तो जिसको हम लेबल कहते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं आपको यदि समझाऊं तो नंबर गणित की एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं या फिर लेबल कर सकते हैं। लेबल मतलब कि उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, फर्दर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है रियल नंबर एंड दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अभी हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। एंड इमेजिनरी नंबर जो है ये हमें 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, बट मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्या, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। ओके, ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई नंबर लाइन कहता है तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रियल नंबर। ठीक है,
तो रियल नंबर कहने का मतलब ये है कि चलिए मैं सबसे पहले संख्या रेखा क्या है वो बताता हूँ आपको। तो कोई भी रेखा जो है, कोई लाइन है, वो कैसे बनता है। सपोज करो एक लाइन है, ओके, ठीक है, ये एक लाइन है एंड यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ 0 1 2 3, ओके, -1 -2 -3, ओके। ये माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा एंड इस साइड ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, ओके। तो बेसिकली कोई लाइन बनता कैसे है, तो लाइन जो है बनता है वो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स को मिला करके। यदि मैं इस तरीके से डॉट बनाऊँ यहाँ पे और डॉट काफ़ी नज़दीक बनाऊँ तो आपको ये दिखेगा कि एक लाइन बन गया है, ओके। तो ये जो डॉट्स हैं इस पे हम किसी नंबर को डिनोट कर सकते हैं, किसी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये जो हमने संख्या लाइन बनाई है, संख्या रेखा बनाई है, इस पे मैं -1 को कैसे कहाँ पे प्लॉट करूँगा, तो -1 यहाँ पे प्लॉट करूँगा। यदि मैं यहाँ पे 2 को प्लॉट करना चाहता हूँ तो 2 को मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। यहाँ पे मैं रेशनल नंबर को प्लॉट करना चाहता हूँ तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के रूप में हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दूँ 5/2, तो 5/2 को भी हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो 5/2 मतलब क्या होगा, 2.5, ओके। तो 2.5 कहाँ पे आएगा, 0 1 एंड 2 एंड 3 के बीच में होगा हमारा 2.5, ओके। हम यहाँ पे इरेशनल नंबर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो इरेशनल नंबर एक पाई होता है एंड पाई की वैल्यू 3.14 होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है, ओके। चूँकि पाई की कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, ओके। तो 3.14 कहाँ पे होगा, तो ये होगा 3 1 3, इस पोजीशन पे कहीं पे ये प्लॉटेड होगा, ओके। 3.14, चूँकि ये फिक्स नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि जो पाई की वैल्यू होगी 3.14 होगा और ये इस पोजीशन पे कहीं पे प्लॉटेड होगा, ओके। तो हम किसी भी नंबर को एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके हम किसी भी तरीके के नंबर को इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इसी का डिफिनीसन है कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो था कि इफ़ द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और 0 इज कॉल्ड रियल नंबर, ओके। इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो या फिर 0 हो तो वो हमारा रियल नंबर होता है, ओके। तो जो रियल नंबर है इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि चूँकि आप यहाँ से जो हमारा फ्लो चार्ट देख रहे हो नंबर्स का, रियल नंबर से ही सारे एक्सपेंड हुए हैं। तो रियल नंबर में ये जितने भी तरीके का नंबर है वो सारे रियल नंबर में आ जाएंगे, ओके। तो चलिए मैं किसी तरीके का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। यदि -2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेस है यदि उसके ऊपर जितना भी पावर होगा उतना टाइम्स हमारा बेस मल्टीप्लाई होगा। तो -2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे चूँकि इसका पावर में -2 है, ओके। तो बचपन में हमने पढ़ा था कि यदि हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आप देख सकते हो कि यदि हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव या फिर 0 होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव हो उसे हम रियल नंबर कहते हैं, या फिर ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर, ओके। इमेजिनरी नंबर देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सो इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसका नाम है इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक संख्या है,
अवास्तविक संख्या। ओके, तो बेसिकली इस तरीके का कोई संख्या होता नहीं है। अब होता नहीं है तो इसको हमने क्या रख दिया है, अवास्तविक संख्या। अब ये किस तरीके से हम कह सकते हैं, तो इसमें ऐसे संख्या आते हैं जिनका स्क्वायर रूट यदि हम निकालते हैं तो निगेटिव आता है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं यहाँ पे √(-4) का स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना होगा, -4। यदि मैं -√(-2) का स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना होगा, -2। यदि मैं √(-1) का स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना होगा, -1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चूँकि इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि किसी भी चीज़ का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो उसका क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू निगेटिव रहती है, जो कि लॉजिकली गलत है। ओके, सो इस तरीके के नंबर को हमने एक कैटेगरी बनाया है जिसको हमने इमेजिनरी नंबर का नाम दिया है। ओके, तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो √(-1) है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम इंडिकेट करते हैं आई से हम इंडिकेट करते हैं -1 को। ओके, एंड इसी में एक और चीज़ होता है, कम्प्लेक्स नंबर। वो क्या चीज़ होती है वो हम देख लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हमारा मिक्सचर होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का। ओके, तो ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, सपोज करो कोई आपको इस तरीके का इक्वेशन लिखा है 2 + 2i, तो ये इस तरीके का यदि आपके पास कोई नंबर है तो इसको हम बोल सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हमारा हो गया कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ एंड फिर हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीसन देख लेते हैं इसका, रेशनल नंबर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशनल नंबर। ओके, तो जैसे कि इसमें डिफिनीसन दिया हुआ है कि अ रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं एंड q नेवर शुड बी इक्वल टू 0, जहाँ पे p and q जो है इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर कहने का मतलब ये है कि या तो ये निगेटिव नंबर में होगा या फिर पॉजिटिव नंबर में होगा, एंड q नेवर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम मान लो यदि आपके पास कोई नंबर है 5/2 और 10/5, इस तरीके का नंबर जो है 20/10, इस तरीके का जो नंबर है ये आपका रेशनल नंबर होता है। ओके, एंड यहाँ पे जो कंडीशन दिया है इसने कि q नेवर शुड बी इक्वल टू 0, ये क्यों है इसको हम समझते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/2। ओके, तो इसका इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि 2 से हम 4 में भाग देंगे। तो सिंपली मैं 2 से 4 में भाग देता हूँ, ये जाएगा 2 टाइम्स में, तो 4 एंड यहाँ पे हो गया 0। ओके, तो बचपन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारा जो डिवाइज़र है एंड इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइज़र, एंड इसको बोलते हैं कोसेंट। एंड इसको बोलते हैं डिविडेंड।
एंड ये यहाँ पे जो भी बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बचपन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारा जो डिविडेंड होता है ये इक्वल होता है हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ओके, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूँ कि ये किस तरीके से प्रूव होता है। तो डिविडेंड हमारा कितना है 4, ओके, एंड हमारा डिवाइजर कितना है 2, एंड मल्टीप्लाई कोसेंट कितना है हमारा, कोसेंट भी है हमारा 2, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पे 0। तो आप देख सकते हो कि ये आ गया 4 = 4। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है रेशनल नंबर में कि q नेवर शुड बी इक्वल टू, जो q है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये कंडीशन क्यों है वो हम समझते हैं। तो सपोज करो कि यदि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोसेंट है, तो सिंपली यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। ओके, एंड डिवाइज़र जो है कोसेंट, मतलब कि जिससे हम जो हमारा कोसेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डिवाइजर है यहाँ हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे यदि इस तरीके से है p/q, तो मान लो p हमारा 4 है एंड q 2 है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है कि 2 जो है नेवर इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों है, ये चीज़ अभी हम समझ रहे हैं कि हमारा जो q है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको मैंने ये फार्मूला दिखाया है, यदि हमारा q 0 हो जाता है, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, यदि हम 0 कर देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो 4 है। ओके, यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है ये 4 है, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा 2 है यानी कि डिवाइजर है, यदि वो 0 हो जाए तो सिंपली मैं 0 मल्टीप्लाई हमारा ये क्या है डिवाइजर कोसेंट है यहाँ पे। तो कोसेंट हमारा कितना है 2 एंड प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना है 0 है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो कंडीशन है ये बिल्कुल जो हमारा कंडीशन है बिल्कुल वो रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 × 0 हो गया 0 + 0। तो हमारा यहाँ पे ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला ये हमारा ट्रू नहीं हो रहा। तो इसलिए जो रेशनल नंबर है उसमें डिफिनेशन में लिखा रहता है कि जो भी रेशनल नंबर होंगे वो p/q के रूप में होंगे, बट q नेवर इक्वल टू 0। यदि आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मैं रेशनल नंबर पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ओके, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों नहीं 0 होता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ओके, तो अपरिमेय संख्या विच अ नंबर विच can't be expressed in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट है रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर में क्या था कि ऐसे नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एंड q जो है नेवर इक्वल टू 0। इसमें ठीक उल्टा है, इसमें हम इरेशनल नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर का एग्जांपल आप दे दो तो एक पाई होता है। तो पाई की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है 3.14159 ओके, आप एक और एग्जांपल देख लो √2, इसकी भी जो वैल्यू होती है होता है 1.414213। ओके,
तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एंड इसका एक और डिफिनीसन है कि जो इरेशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल वैल्यू वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये है कि चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर देख लेते हैं पहले। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, ये क्या होता है, इसका एक जो भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे मान लो 5/2 है, ठीक है। तो 2 से हम 5 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5। तो इसका जो वैल्यू है 2.5 ये टर्मिनेट हो गया, अब इसके बाद ये नहीं जाएगा, ओके। एंड एक और हमारा होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल मान लो ये 10/3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.3333 एट सो ऑन, ओके। तो जो इस तरीके से डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ओके। तो इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे बार लिख देंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये 3 या फिर सिंगल डिजिट रिपीट हो। यहाँ पे मान लो 4 1 है, 4 1 है, 4 1 है, 4 1 है, यदि ये सारे रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट तो ये भी हमारा रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो 3.414141 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 41, ओके। एंड जो तीसरा होता है वो होता है आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो जो थर्ड वाला है, दूसरा एंड पहला, जो थर्ड नंबर है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जिनकी वैल्यू होगी, जो डेसिमल वैल्यू है ये हमारा जो होता है ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या, ओके। ये दोनों जो है रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर, ये दोनों किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे रेशनल नंबर्स की वैल्यू होती है, रेशनल नंबर की वैल्यू होती है। यदि हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसका जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगा वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। बट अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या वैसे नंबर होता है जिनका डेसिमल वैल्यू नॉन रिपीटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये भी आप एक डिफिनीसन लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिनका डेसिमल वैल्यू ना ही रिपीटिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है। तो होता क्या है वो हम समझते हैं। सपोज करो एक नंबर है, जैसे मान लो 4 है, 4 के बाद 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से जो नंबर है जिनका कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा और ना ही कहीं इसका अंत दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस तरीके के नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाई है आपके पास, तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होता है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो क्या होता है, इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं 3.141145159। तो ये क्या होगा, ये S1 चलते जाएगा और ना ही इसमें कहीं पे
पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही ये कभी पे टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके जो डेसिमल वैल्यू है वो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं कहीं पे और ना ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ √2 की वैल्यू। √2 की वैल्यू जो है वो भी होगा 1.414213 ओके। तो इनकी जो डेसिमल के बाद में वैल्यू है, जो डेसिमल के बाद में जो नंबर आ रहे हैं वो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। तो सिंपल भाषा में अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनका डेसिमल वैल्यू ना ही नॉन रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना ही वो रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारा आगे क्या हम देखना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है वो हम समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। ओके, तो इंटीजर क्या है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर इंटीजर इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जितने भी नंबर हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो हमारे काउंटिंग के लिए कौन कौन से नंबर जो है हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं -1, -2, -3 ऐसो वन -इन्फिनाइट तक। सिमिलरली हम पॉजिटिव में यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसो वन इन्फिनाइट इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर काउंटिंग जितने भी गणना करने की संख्या होती है उसे हम इंटीजर कहते हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो सिंपली ये कौन कौन से नंबर को इंक्लूड करता है? ये -इन्फिनाइट से लेकर के जीरो से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक के नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब फ्रैक्शन क्या होता है वो समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ अभी। फ्रैक्शन, ओके, तो फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट ऑफ होल। यानी आपके पास जितना भी चीज़ है, आपके पास सपोज करो कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है। तो ये जो पिज़्ज़ा है, यदि मैं कहूँ कि यदि आप 4 लोग हो और चारों में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को कितना टुकड़ा मिलेगा? ओके, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसे आप बीच से काट दोगे ऐसे, एंड इसे यहाँ से भी काट दोगे। तो ये इक्वली 4 भागों में डिवाइड हो गया है। बट इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 1/4। तो एक व्यक्ति को, यदि आप 4 लोग हो तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 1/4। तो 1/4 कहने का मतलब ये है कि जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा बड़ा सा पिज़्ज़ा था उसमें से कितने इक्वल भाग बने हैं। तो हमारे पास 4 लोग हैं तो 4 इक्वल भाग बने होंगे उसके। तो हमारे पास एक के लिए कितने भाग बनने मिलेंगे? एक को मिलेंगे 1 पीस, दूसरे को मिलेंगे दूसरा, तीसरे को तीसरा एंड चौथे को चौथा। एंड यहाँ पे जो ऊपर वाला है इसको हम नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर, एंड जो नीचे वाला है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं।
डिनोमिनेटर। ओके, तो जो नोमिनेटर है ये हमारा डिफाइन करता है कि हमारा जो पिज़्ज़ा था, बड़ा सा पिज़्ज़ा था, उसमें से कितने इक्वल पार्ट निकाले गए हैं। ओके, तो हमारे जो पिज़्ज़ा था उसको हमने 4 भाग में डिवाइड किए हैं और 4 में से हमने कितने इक्वल पार्ट डिवाइड किए हैं, 1-1 किए हैं। तो सबको कितना मिला, 1-1 मिला है। एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो यहाँ पे डिफाइन करता है कि हमारे होल में कितने इक्वल पार्ट्स बने हैं। तो जो हमारे पास होल पिज़्ज़ा था उसमें कितने पार्ट्स बने हैं, उसमें 4 पार्ट्स बने हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे है। यदि मैं इसी को कहूँ कि चलो इसको मैं, जो बड़ा पिज़्ज़ा है उसको हम 2 लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं। ओके, इसको हमें बस 2 लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं, इसे हम 4 लोगों में डिवाइड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, अब इसे हम 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक को एक पार्ट मिलेगा एंड दूसरे को दूसरा पार्ट मिलेगा। तो दोनों के पास क्या होगा, 1-1 पार्ट हो जाएगा पिज़्ज़ा का, आधा। ओके, तो जो हमारा नोमिनेटर होता है वो क्या होता है, इक्वल पार्ट टेकन। तो कितना इक्वल पार्ट टेकन गया, एक व्यक्ति को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट मिलेगा। एंड हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं होल में, जो हमारा ये पूरा पिज़्ज़ा है इसमें कितने पार्ट्स बने हैं, 2 पार्ट्स बने हैं। तो ये हो गया हमारा 2, एक को मिलेगा 1/2 एंड दूसरे को भी मिलेगा 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है पूरे होल में। ओके, एंड जो हमारा नोमिनेटर होता है वो डिफाइन करता है इक्वल पार्ट्स हमने होल में से जो लिया है। एंड जो डिनोमिनेटर है वो डिफाइन करता है कि हमारा जो होल था उसमें कितने इक्वल पार्ट बने हैं। तो अभी के एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट बने हैं। तो जो डिनोमिनेटर है हमारा यहाँ पे 2 हो गया। एंड कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो 1-1 हुए हैं। तो 1-1 यहाँ पे हमारा नोमिनेटर हो गया। ओके, सो इसमें जो और भी फ्रैक्शन के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है, नोमिनेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब कि यदि हमारा नोमिनेटर, जैसे कि जो हमारा नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 3/9। ओके, तो जहाँ पे नोमिनेटर हमारा ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा कि नोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि हमारा जो ऊपर वाला है वो हमारा डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। ओके, तो ये हो गया 3, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो 6/2। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इंक्लूड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो हमारा जो सपोज ये है हमारा 1/4, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इसके साथ यदि हम होल नंबर को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरीके से यदि हम कुछ लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है हमारा निगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में क्या होता है, -इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट इंक्लूडिंग 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर में क्या होगा, निगेटिव इंटीजर में क्या होता है कि ये जितने भी निगेटिव नंबर हैं, जैसे कि -1 हो गया,
-1 -2 -3 -4 etc. ये सारे नंबर हमारे निगेटिव नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल निगेटिव काउंटिंग नंबर, यानी कि जितने भी ऋणात्मक गिनती की संख्याएं हैं वो निगेटिव इंटीजर हो जाता है। होल नंबर क्या हो जाता है? ओके, आप निगेटिव में भी 0 आता है, आप यहाँ पे 0 इंक्लूड कर सकते हो। होल नंबर में क्या होता है कि होल नंबर में भी जितने भी पॉजिटिव, जितने भी सकारात्मक गिनती करने की संख्याएं हैं वो होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर में क्या आ जाता है? 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे ऑन पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। यहाँ पे निगेटिव में क्या था? निगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा ये। ओके, तो इसको भी फर्दर हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी हम 0 को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 को यदि अलग करेंगे तो हमारा जो होल नंबर क्या है? इंक्लूडिंग 0 है, 0 से लेकर के इन्फिनाइट पॉजिटिव तक। तो यदि हम होल नंबर में से 0 को अलग कर देते हैं तो जितने भी काउंटिंग की संख्या बचती है वो हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे यदि मैं सिर्फ 0 को हटा दूँ तो ये हमारा हो जाता है नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब कि गिनती की सारे धनात्मक संख्याएं 0 के साथ में होल नंबर कहलाता है। एंड जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जो कि पॉजिटिव संख्या होना चाहिए वो हमारा प्रकृत संख्या होता है। ओके, प्रकृत संख्या को भी हम आगे इसको 4 भागों में डिफाइन करते हैं। वो चीज़ क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहला आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है? 1 है, एंड 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 क्या है? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो 5 है, 7 हो सकता है आपका, 8 9 भी नहीं हो सकता, 10 11 हो सकता है आपका, ऐसे ऑन। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी? 1। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ओके, तो कंपोजिट नंबर कहने का मतलब यह है डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड मिनिमम 1 अदर नंबर। ओके, यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड होती हो, 1 से डिवाइड होती हो और कोई अदर नंबर से भी डिवाइड होता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 4 है, क्योंकि 4 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है एंड 4 से भी डिवाइड होता है। आपका 6 भी हो सकता है। 6 क्या है? 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है एंड 6 से डिवाइड होता है। आपका 10 हो सकता है। ओके, तो 10 कैसे हो सकता है? क्योंकि 10 जो है हमारा 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है एंड 1 से डिवाइड होता है एंड इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है। तो वैसी संख्या है जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और एटलीस्ट 1 किसी और नंबर से डिवाइड हो, तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। सम संख्या क्या होता है? अब देखते हैं। सम संख्या इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। ओके, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 से जितने भी 2 के मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 1 हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 11 13 15 17 19। सो ये सारे जो नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये सारे हमारे कौन से नंबर हो गए? विषम संख्या। सो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है
वो आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आपको इस वीडियो में भी कहीं पे डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो मैं जो भी हमारा अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर है, इन सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। आप और भी डिटेल में उन सारे वीडियो को जा कर के देख सकते हो और समझ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।